नमस्कार, हमारी खास पेशकश बंसल विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। आज से आस्था अनलॉक। जी हां, करीब 3 महीने बाद आज से धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है, लेकिन कोरोना महामारी ने मंदिर की सदियों पुरानी परंपरा बदल कर रख दी। अब भक्त सीधे भगवान के दर्शन कर उन्हें लड्डुओं का प्रसाद नहीं चढ़ा सकते हैं और न ही अपने आराध्य को छूकर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। भले ही आज से कई मंदिरों को भगवान के दर्शन के लिए कई नियमों और शर्तों के साथ खोल दिया गया हो, लेकिन भक्त और भगवान को सोशल डिस्टेंसिंग में ही रहना पड़ रहा है। आज बंसल विशेष में अनलॉक हुए मंदिरों का जायजा लेंगे। तो शुरू करते हैं आज से आस्था अनलॉक। बाईस मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद श्रद्धालुओं के लिए बंद हुए धार्मिक स्थल आज सुबह से खुल गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भक्त और भगवान का मिलन हो गया है। धार्मिक स्थलों पर कोरोना संक्रमण न फैले, इसके लिए व्यवस्थाओं समेत मंदिर समितियों ने अपने स्तर पर इंतजाम किए हैं। रीवा में नए आदेश के बाद विश्व प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर के कपाट खोल दिए गए, लेकिन भक्त मंदिर में जल फूल प्रसाद नहीं चढ़ा सकेंगे। साथ ही भक्तों को दूर से ही भगवान के दर्शन करवाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के आदेश के बाद कई जगहों पर मंदिर खुल गए हैं। हालांकि राजधानी भोपाल में आज भी कलेक्टर ने मंदिरों के पट खुलने पर रोक लगाई थी, लेकिन रीवा में अब सारे मंदिर खुल गए हैं और यहां पर आज हम किला स्थित बाबा महामृत्युंजय मंदिर में है, जहां पर देख सकते हैं आप भक्तों का जो तांता है वो किस तरीके से लगा है। लगभग 3 महीनों से ये मंदिर के पट बंद थे और उसके बाद अब जब मंदिर के द्वार खुले हैं तो भक्त जो है यहाँ पर दर्शन के लिए आने लगे हैं। और यहाँ पर अगर अपन बात करें कोरोना महामारी से संबंधित सुरक्षा के लिहाज से, तो यहाँ पर भक्तों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के पूरी तरह से यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा कर आएँ और दूरी बना के रखें। हालांकि मंदिर के अंदर भी प्रवेश करने की अनुमति यहाँ पर नहीं है। बाहर से ही जो भक्त हैं वो दर्शन करके और लौट रहे हैं और साथ में जो मंदिर में घंटियाँ इत्यादि हैं उन्हें भी वर्जित किया गया है। हमारे साथ महाराजा चैरिटेबल ट्रस्ट की CEO हैं अलका तिवारी, उनसे बात करेंगे किस तरीके के इंतजाम यहाँ पर किए गए। जी, यहाँ पर हमने जैसे लॉकडाउन से पहले किया था कि मंदिर के अंदर कोई भी भक्त का प्रवेश नहीं होगा। उन्हें जो भी फूल माला या प्रसाद चढ़ाना है तो फूल माला के लिए अलग और प्रसाद के लिए अलग टोकरियाँ रख दी गई हैं, उन्हीं में डाल दें। अपनी श्रद्धा से इस समय दर्शन करें, ना कि भगवान को टच करके। और पूरी हम प्रिकॉशन ले रहे हैं कि किसी को कोई इन्फेक्शन ना होने पाए वायरस का, क्योंकि 3 महीने बाद मंदिर खुले हैं तो लोगों का लगातार तांता है। और आज खासकर सोमवार है तो सोमवार के कारण लोग 3 महीनों से भगवान के दर्शन नहीं कर पाए थे, वो वापस आ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि किसी को कोई नुकसान ना होने पाए। तो ये रीवा किला में बाबा महामृत्युंजय का मंदिर है, जहां पर सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हैं। भक्तों की आस्था को भी ठेस ना पहुंचे इसलिए पट तो खोले गए हैं, लेकिन इसके साथ खास हिदायतें दी गई हैं भक्तों को कि यहां आते समय कोरोना महामारी से बचने के जितने भी उपाय या सावधानियां हैं उन्हें बरतें और उसके लिए यहाँ पर कर्मचारी भी नियुक्त किए गए हैं। भक्तों को बाहर से ही दर्शन करके और वापस जाने के निर्देश भी यहाँ पर जारी किए गए हैं। कैमरा पर्सन आशुतोष चंदेल के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज़, रीवा। वहीं देवास की प्रसिद्ध माता तुलजा और चामुंडा टेकरी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुल गई है। आज सुबह से ही भक्त माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे। मंदिर में महाआरती में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि भक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और मास्क लगाकर माता टेकरी में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं देवास की प्रसिद्ध माता तुलजा और चामुंडा टेकरी पर और हम नज़ारा दिखाना चाहेंगे। माता तुलजा भवानी माता का ये दरबार है और दर्शनों के लिए भी भक्तों के आने का जो सिलसिला है वो भी लगातार यहाँ पर सुबह से ही जारी है। सुबह जब आरती हुई तो आरती के दौरान भी बड़ी संख्या में भक्त माँ के द्वार पर पहुँचे थे। मुकेश नाथ पुजारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए पंडित जी, किस तरह से आज से क्या बदलाव देख रहे हैं आप? आज से सबसे बड़ा बदलाव ये देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान के लिए सबसे शुभ के संकेत हैं जो आज से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर और चर्च खोले गए हैं। ये सबसे बड़ी आज शुभ के संकेत हैं, क्योंकि इन्हीं से ही कोरोना समापन होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये, क्योंकि अब इबादत होगी, प्रार्थना होगी
और इसी के कारण आज समापन होगा कोरोना। और आज से सारे मंदिर हिंदुस्तान के जो लोगों की आस्था थी 3 माह से, जो भगवान माँ के लिए उनके नेत्र ललक रहे थे, वो आज संपूर्ण तरीके से माँ और दर्शन के लिए तत्पर समर्पण है और सभी लोग माँ के दर्शन करने आ रहे हैं। क्या प्रतिमा को छूना प्रतिबंध किया गया है? मतलब जो पहले लोग आसानी से ऊपर गर्भगृह में हमने देखा कई लोग चले जाते थे। जी, ऐसा होता है कि माँ को छूना तो कोई भी नहीं करता पुजारी के सिवा, क्योंकि माँ चरण कमल पुजारी के द्वारा ही करवाती है, अन्यथा कोई माँ को छू नहीं सकता। इसी बीच कुछ लोग आते हैं जो माँ के 2-4 फीट से दर्शन का लाभ लेते हैं। और इस कोरोना महामारी ऐसी है ये कोरोना की, इससे अब हर व्यक्ति हिंदुस्तान का समझदार हो गया। हर व्यक्ति चाहता है कि 6 फीट से भी दर्शन करेंगे तो माँ उससे दर्शन देंगी। और पूरे देश भर के धर्म स्थलों के साथ देवास में भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनकर, सैनिटाइजेशन करके और थर्मल स्क्रीनिंग के साथ जो है दर्शनों की व्यवस्था लागू की गई है। देवास से अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज़। चलिए अब आज सतना की करते हैं। सतना में भी 81 दिन बाद आज से मां शारदा के गर्भगृह के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। श्रद्धालुओं को हाथ पैर को साबुन से धोने के बाद ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। श्रद्धालुओं को फेस मास्क भी लगाना अब जरूरी है, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए 6 फीट की दूरी रखनी होगी। कोरोना महामारी के चलते जहां मंदिरों के पट भी बंद थे, वहीं अब 81 दिन बाद शासन की गाइडलाइन के मुताबिक आज मैहर शारदा देवी शक्तिपीठ में भी मां शारदा देवी के पट खोल दिए गए हैं। यहां पर शासन का अनुमान है कि तकरीबन आज पहले दिन 2000 से अधिक श्रद्धालु आने की उम्मीद है। लिहाजा अब जिला प्रशासन ने यहां पर माकूल व्यवस्था कर रखे हैं, सैनिटाइजर से लेकर के थर्मल स्क्रीनिंग, इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर सर्किल बनाए गए हैं। उन सर्किल में खड़े होकर ही श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करने के बाद ही मां शारदा देवी के दर्शन कर पाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि महज 6 सेकंड ही श्रद्धालुओं को दर्शन करने का मौका मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि जो श्रद्धालु हैं वो 10 साल के बच्चे और 60 साल के बुजुर्ग के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंधित, यानी कि युवा वर्ग ही मंदिर में आकर के दर्शन कर पाएंगे। और यहाँ पर आज ये जो जिला प्रशासन का जो पूरा अनुमान है कि तकरीबन 2000 श्रद्धालु दर्शन करेंगे, लेकिन अभी तक महज 200 ही लोग यहाँ पर आ पाए हैं और अभी दर्शन कर रहे हैं। धीरे धीरे श्रद्धालुओं का आना बना हुआ है। जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं थीं कि रोपवे और वैन के जरिए या मंदिर में मां शारदा देवी के दर्शन लोग करते थे, लेकिन अब केवल सीढ़ियों के द्वारा ही लोग ऊपर जा पा रहे हैं और दर्शन कर पा रहे हैं। तो ये 1000 सीढ़ियाँ हैं। इन 1000 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद ही गर्भगृह में मां शारदा देवी के दर्शन हो रहे हैं, जहाँ पर लाखों की संख्या में यहाँ मैहर शारदा देवी के दर्शन करने आते थे लोग। वहीं अब देखा जा रहा है कि बहुत ही कम संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ वेंकटेश द्विवेदी, बंसल न्यूज़, सतना। वहीं दमोह के बांदकपुर जागेश्वर नाथ मंदिर में पट भी आम लोगों के लिए खोल दिए गए, जहां बड़ी संख्या में भक्त यहां पर पहुंचे। तो पुलिस और प्रशासन के साथ मंदिर प्रबंधन की ओर से भी काफी सख्ती बरती जा रही है। खासतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। आज से धार्मिक स्थल और पूजा स्थल खुल गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दमोह के देव जागेश्वर नाथ धाम बांदकपुर में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी भक्त आ रहे हैं उनके लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। जो भी भक्त एंट्री कर रहा है उसके लिए बाकायदा स्क्रीनिंग की जा रही है। हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल यहाँ पर अनिवार्य बताया गया है। फूल माला, नारियल यहाँ पर अलाउ नहीं की गई है, वो गेट के बाहर ही रखने की अनुमति दी गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मंदिर के प्रबंधक श्री राम कृपाल पाठक जी। आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह के इंतजाम देव जागेश्वर नाथ धाम बांदकपुर में किए गए हैं और किस तरह से उनका पालन किया जा रहा है। कई गाइडलाइन आई हैं, नियम आए हैं, किस तरह से यहाँ पर उनको लागू किया गया है और कैसा अभी तक रिस्पांस मिल रहा है, कैसा चल रहा है अभी तक? जैसा कि आप जानते हैं, शासन प्रशासन के निर्देशानुसार आज से धार्मिक स्थल खोले गए हैं और वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए दर्शनार्थियों के सुरक्षा सहित व्यवस्था की गई है। मध्य में जैसे ही गेट से हम प्रवेश करते हैं, वहाँ पर हाथ धोने के लिए
व्यवस्था की गई है। वहाँ से हाथ धो करके ही आगे आएंगे, जिसमें डेटॉल वगैरह डाला गया है, टंकियाँ रखी हुई हैं, वाश बेसिन वगैरह लगा करके वहाँ से व्यवस्था की गई। इसके बाद सभी को एक सुनिश्चित दूरी तय करने के लिए चिन्हित किया गया है स्थान, अपनी दूरी बना करके सब चलें और सबके लिए मुंह ढक करके मास्क लगा करके ही प्रवेश दिया जा रहा है। उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है और साथ में दर्शनार्थियों के अन्य किसी प्रकार की व्यवस्था, उनको दर्शन करने में कोई परेशानी भी ना हो और सुरक्षा भी बनी रहे, ये सारी बातें ध्यान में रखी गई हैं। देखा गया कि गर्भगृह में एंट्री नहीं मिल रही है, उसके लिए क्या इंतजाम? बाहर से ही दर्शनार्थियों के लिए व्यवस्था की गई है और सभी भगवान जागेश्वर नाथ जी के परिक्रमा तक जाकर के सभी दर्शन कर सकते हैं। अन्य सभी मंदिरों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। मंदिर के अंदर किसी को प्रवेश नहीं है, साथ में किसी भी प्रकार की सामग्री लाने की ही यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है। बांदकपुर धाम में जो शिवलिंग है, जो गर्भगृह है, वहाँ पर जो प्रवेश है वो निश्चित किया गया है। दूर से जागेश्वर नाथ के दर्शन किए जा सकते हैं। इसके अलावा फूल माला, नारियल, जो यहाँ की परंपरा है, जो यहाँ पर भगवान को भेंट की जाती है, उस पर भी पाबंदी लगाई गई है। सभी की स्क्रीनिंग अनिवार्य की गई है। हैंड सैनिटाइज़र और मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य किया गया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अनलॉकडाउन का पहला दिन जो कि धार्मिक स्थलों के लिए रखा गया था, वो यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में पहुँचे हैं, लेकिन नियमों को कड़ाई से यहाँ पर पालन कराया जा रहा है। मनीष सोनी, बंसल न्यूज़, दमोह। वहीं आगर मालवा में करीब 3 महीने बाद दर्शनार्थियों के लिए मां बगलामुखी मंदिर खोल दिया गया। हालांकि सावधानी के चलते भक्तों को दूर से ही मां के दर्शन करने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, भक्तों को थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर के बाद ही मंदिर में प्रवेश करने दिया जा रहा है। आज केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के तहत देश भर के मंदिरों को आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जा रहा है। मैं इस समय आगर मालवा जिले के विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी के इस मंदिर में मौजूद हूं, जहां पर अब आम श्रद्धालु बाहर से ही मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। मां बगलामुखी के इस मंदिर को पांडवकालीन मंदिर कहा जाता है और यहाँ दर्शन और पूजन और हवन से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के तहत कुछ 2 या 3 लोगों को एक साथ छोड़ा जा रहा है, मतलब 2 या 3 लोग ही आगे आकर दर्शन कर रहे हैं और सभी दर्शनार्थियों को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। यानी जो भी दर्शन करने आ रहे हैं उन्हें मंदिर में बाहर से ही दर्शन करना है। साथ ही जिस सामग्रियों की बात की जाए तो हार, फूल, माला, अगरबत्ती, इन सामग्रियों का प्रवेश मंदिर में अभी बंद रखा गया। यानी कि जो भी व्यक्ति दर्शन करने आ रहा है, दर्शनार्थी, वह बिना किसी सामग्री के ही दर्शन करने यहाँ मंदिर में आ रहे हैं। साथ ही मेरे पीछे आप देख सकते हैं थर्मल स्कैनिंग के लिए चीज़ें जो बिठाई गई टीम यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग कर रही है। यानी सबसे पहले व्यक्ति को अपनी मेडिकल चेकअप कराना होगा, हाथ धोना होगा, उसके बाद ही वह मंदिर में अंदर प्रवेश कर सकेगा। साथ ही सभी लोगों के नाम, कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर नोट किए जा रहे हैं। बात की जाए तो बगलामुखी में हवन का एक महत्व होता है और इस समय वर्तमान में बगलामुखी में हवन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कोई भी व्यक्ति सिर्फ दर्शन ही कर पाएगा। इसके साथ में किसी भी तरह के हवन पूजन पर अभी भी बगलामुखी के इस मंदिर में पूर्णतः प्रतिबंध ही रहेगा। जो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत अलग अलग गोल घेरे बनाकर ही दर्शन कराए जा रहे हैं। यानी केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के तहत मंदिर में श्रद्धालुओं को अभी तक दर्शन कराए जा रहे हैं। आगर मालवा से बंसल न्यूज़ के लिए राहुल जोशी की रिपोर्ट। तो आज से देश भर के कई जगह मंदिर खोल दिए गए हैं, लेकिन इंदौर, भोपाल में प्रशासन ने मंदिर न खोलने का फैसला किया है। मगर प्रशासन के आदेश के बाद भी कुछ मंदिर खुल गए हैं। भोपाल के आदर्श नव दुर्गा मंदिर में लोगों के लिए इस मंदिर को खोल दिया गया है। मंदिर के पुजारी और संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने आस्था का हवाला देते हुए कलेक्टर के फैसले पर आपत्ति जताई और कहा कि कलेक्टर ने किन लोगों से पूछकर आदेश दिए हैं, ये समझ से परे है। अनलॉक इंडिया के फेज 1 में आज से मॉल, होटल, रेस्टोरेंट शुरू होने जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश भर के जो मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं, वो भी खुलने जा रहे हैं। लेकिन भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने जो कल धर्मगुरुओं के साथ बैठक की थी, उसमें ये निर्णय लिया गया था कि अभी भोपाल में मंदिरों को, धार्मिक स्थलों को नहीं खोला जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस का जो है संक्रमण है और भोपाल रेड जोन का जिला है, रेड जोन में आता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो भोपाल का आदर्श नौ दुर्गा मंदिर है, इसे आज
खोल दिया गया है। हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जी भी हैं जो मंदिर के संचालक हैं, उनसे बात करेंगे। भक्त और भगवान का संबंध जो है वो अटूट संबंध है और उस संबंध को हमने 2.5 महीने से विच्छेद करके रखा हुआ था। मुझे लगता है कि शायद अगर 25 मार्च को भी अगर सरकार गाइडलाइन तय करके मंदिरों के पट खुले रहने देती तो जो ये विपदा की स्थिति आज निर्मित हो रही है वो निर्मित नहीं होती। और यहाँ रही बात कलेक्टर तरुण पिथोड़े जी की, तो हम सरकार के निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हैं, लेकिन कल उन्होंने किनके साथ, हमने तो सारा मामला पहले से ही पूरी तैयारी करके रख ली थी। मंदिर धुल गए थे, भगवान का आप देखिए विशेष रूप से श्रृंगार किया गया है, सारी सर्प से मंदिर धो धा के सब व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं बाहर भी। बोले हमारी तो पूरी तैयारी थी, हमने कहा ही नहीं कि हमारी। फिर आपने बैठक किनके साथ करी? आपने 4 धर्मगुरुओं को बुलाया, मैं उनका सम्मान करता हूं। एक अनिल महाराज थे पुतली घर से, उनको बुलाया आपने, लेकिन वहां पर जो जानकारी निकल के आई है ये कहा गया कि कलेक्टर साहब ने तो पहले ही तैयार करके रखा हुआ था कि हम 12 तारीख को एक और मीटिंग करेंगे और 15 से मंदिर खोलेंगे। आप देखिए ना, व्यवस्था में कोई कमी है क्या? फिर भगवान के दर्शन के लिए क्यों? ये तो जगत के पालनहार हैं, संकट को हरने वाले देवता हैं, और इन्हीं के पट बंद करें। कैमरामैन विजय शेजकर के साथ भोपाल से बंसल न्यूज के लिए वासु चौरी की रिपोर्ट। वहीं केंद्र सरकार ने मंदिरों को नियम और शर्तों के साथ खोलने का फैसला लिया है, लेकिन जगदलपुर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए भक्तों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जिला प्रशासन ने मंदिर खोलने की अनुमति ट्रस्ट को नहीं दी है। हालांकि मंदिर खोलने की तैयारियां जरूर कर दी गई हैं। कोरोना ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया था और इस लॉकडाउन का असर सिर्फ इंसानों पर नहीं भगवानों पर भी देखने को मिला। और अभी हम मौजूद हैं जगदलपुर के मां दंतेश्वरी के मंदिर पे। आप देख सकते हैं आज से मंदिर को खुलने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन अभी फिलहाल तक जो है मंदिर के पट को नहीं खोला गया है। अभी तैयारी की जा रही है और मंदिर को खोलने के लिए जो विभाग है वो पहुंचा हुआ है। आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर लिखा हुआ है मास्क का रखो ध्यान, यह है संक्रमण से बचने का समाधान। यानी जो नियम व शर्त है उन शर्तों के हिसाब से अब मंदिर चलेंगे। और मंदिरों में क्या कुछ तैयारियां चल रही है मंदिर खोलने के लिए, ये देखिए यहाँ पर जो है सैनिटाइजर लगाया जा रहा है, ताकि जो भी भक्त यहाँ पर पहुँचेंगे पहले सैनिटाइज होंगे, उसके बाद जो है अंदर माँ के दर्शन करने पहुँचेंगे। कुछ अधिकारी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, तैयारियाँ क्या क्या की जा रही है मंदिर के पट खोलने के लिए? हमारे द्वारा तो सैनिटाइजर मशीन लगाई जा रही है, बाकी साइन बोर्ड वगैरह लगाए जा रहे हैं, ये सब लोगों को समझाने के लिए। बाकी तो प्रशासन बताएगा आपको। अच्छा, और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं आप लोगों को? दिशा निर्देश अभी सारी मंदिरों में ये सैनिटाइजर मशीन वगैरह, सैनिटाइजर की उपयुक्त व्यवस्था, पानी होने की व्यवस्था, इसी के लिए कहा गया है। बाकी तो अब जो आदेश आएगा प्रशासन आगे करेगा। देखिए कि आज से मंदिर के पट खुलने थे, लेकिन अभी जो है मंदिर के पट खुले नहीं है। एक दिन का और इंतजार करना पड़ेगा जगदलपुर में भक्तों को मां दंतेश्वरी के दर्शन करने के लिए। जिस तरीके से सैनिटाइजर मशीन यहाँ पे लगाया गया है, सैनिटाइज होके ही जो भक्त है वो अंदर पहुंचेंगे। उसके बाद वहां पर जो घंटा रखा हुआ है उसको निकालने कहा गया, ताकि किसी प्रकार से कोई उसको छुए ना। साथ ही साथ भोग कोई भी नहीं चढ़ाएगा, कि जो दर्शन करने आएंगे वो क्रमबद्ध तरीके से आएंगे, एक साइड से दर्शन करेंगे और दूसरे साइड से वो लोग निकलेंगे। और साथ ही साथ एक निश्चित दूरी बनाकर रखेंगे आपसी बीच में, ताकि किसी भी प्रकार से जो संक्रमण है वो फैले ना। प्रशांत गजबे, बंसल न्यूज, जगदलपुर। बीते 75 दिनों से लॉकडाउन में लॉक हुए शॉपिंग मॉल आज अनलॉक हो गए हैं। देश भर के शॉपिंग मॉल आज से खुल गए हैं, लेकिन कुछ बदले रंग के साथ। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो सरकार की तमाम गाइडलाइंस और नॉर्म्स को फॉलो करते हुए शॉपिंग मॉल को खोला गया है। यहां एंट्री से पहले सैनिटाइजिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रवेश दिया जा रहा है। और यही नहीं, इन सबके बीच आरोग्य सेतु ऐप हर एंट्री वाले के मोबाइल में होना अनिवार्य है। मॉल की तैयारी का जायजा लिया हमारी संवाददाता कोमल शर्मा ने। कोविड-19 जो लॉकडाउन था वो अब अनलॉक सेकेंड फेज शुरू हो गया है और आज से 2.5 महीने से बंद जो मॉल्स हैं वो खुलने जा रहे हैं, लेकिन पूरी एहतियात के साथ। कैसे क्या कुछ नॉर्म्स का पालन करते हुए आज से मॉल शुरू होने जा रहे हैं आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम भोपाल के डीबी मॉल में मौजूद हैं और 3 जो मेजर फैक्टर्स हैं, 3 जो मेजर नॉर्म्स हैं उनको कवर किया गया है। आप देख सकते हैं आरोग्य सेतु ऐप, जिसे खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों को डाउनलोड करने की अपील की थी। आज से ये आरोग्य सेतु ऐप जो है वो यहाँ पर कंपलसरी होगा। जो भी मॉल में एंट्री करता है सबसे पहले उसे आरोग्य सेतु ऐप जो है अपने मोबाइल में दिखाना होगा। उसके बाद ये सैनिटाइजर मशीन यहाँ
पर लगाई गई है। जैसे ही हाथ यहाँ रखा जाएगा, ये सैनिटाइज़र जो है आप अपना हैंड इससे सैनिटाइज कर पाएंगे। उसके बाद हम मॉल में एंट्री करते हैं और मॉल में एंट्री करने के बाद थर्मल स्क्रीनिंग जो कि सभी सार्वजनिक स्थलों पर कंपलसरी की गई है। आप देख सकते हैं वो थर्मल स्क्रीनिंग के लिए जो मशीन है वो रखी गई है और यहाँ पर खड़े होते ही सामने ये जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, इसमें जो टेम्परेचर है वो नज़र आएगा। जो भी एंट्री करता है उसका बॉडी टेम्परेचर क्या है उसको मेजर करने के लिए ये जो थर्मल स्क्रीनिंग है वो की जाएगी। ये मॉल जो पिछले लगभग 76 दिन से बंद था, आज 76वें दिन इसकी शुरुआत होने जा रही है। मॉल का प्रेमाइसिस काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए अगर ये स्टिकर्स लगाए गए हैं और अगर इसका पूरी तरह से इसका पालन किया जाए तो काफ़ी आसान होगा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना। जाहिर तौर पर लोगों की ज़िंदगी पटरी पर लाने की कोशिश शुरू हो गई है और मॉल को काफ़ी मिस किया लोगों ने 2.5 महीने, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो हैं, तमाम सारी चीज़ें एक ही छत पर मिलती हैं। और अब आप देख सकते हैं ये वो मॉल की दुकानें जिनमें पिछले 2.5 महीने से सन्नाटा पसरा हुआ था, आज चहल पहल नज़र आ रही है। सुबह से ही लोग मॉल में पहुंचना शुरू हो गए हैं, थोड़ा सा फ्री फील कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोविड-19 का डर, उसका खौफ ज़रूर है। लेकिन ये तमाम जो सुरक्षा के एहतियातन कदम, जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, उनको पूरा किया जा रहा है और कोशिश यही है कि पूरे सेफ्टी नॉर्म्स के साथ लोग खुले दिल से बेफिक्र होकर शॉपिंग कर सकें और एक बार फिर अपनी पुरानी ज़िंदगी को जी सकें। कैमरा पर्सन पंकज तोमर के साथ कोमल शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। चलिए, तो मंदिर और मॉल्स तो खोल दिए गए हैं, लेकिन हमारी भी आपसे अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उसके साथ ही जो तमाम नॉर्म्स और गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं उसका पालन आप करते रहें। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।